गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। पढ़ रहे हैं हम लोग अलंकार। ठीक है, अलंकार में हम लोगों ने सबसे पहले अलंकार की परिभाषा पढ़ ली थी। ठीक है, हम देखते हैं अलंकार की परिभाषा, अलंकार का बारे में जान लिया था। ठीक है, अलंकार की भेद देख लिए थे, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। ठीक है, ये सब चीजें हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। शब्द अलंकार की परिभाषा देख ली थी हमने। शब्द अलंकार की परिभाषा के बाद में शब्द अलंकार के प्रकार, ठीक है, और अर्थ अलंकार की परिभाषा भी पढ़ ली थी। अर्थ अलंकार के प्रकार और भेद देखे थे। अब सीधे बढ़ रहे हैं हम लोग अनुप्रास अलंकार से। ठीक है, अब अनुप्रास अलंकार होते क्या है यह देखना है, अनुप्रास अलंकार को समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुप्रास का विच्छेद करने पर अनु धन प्र धन आस प्राप्त होता है। अनु का अर्थ वर्णनीय रस के अनुकूल, प्र का अर्थ निकटता तथा आस का अर्थ बार बार रखा जाता है। इस प्रकार जहाँ पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, यह एक प्रचलित अलंकार है। अलंकार में अनुप्रास अलंकार बहुत ज्यादा मायने भी रखता है क्योंकि यहाँ पर वर्णों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है काव्य में। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर कि अनुप्रास का विच्छेद करने पर अनु धन आस, अनु धन प्र धन आस प्राप्त होता है। तो यहाँ पर अनु का अर्थ है वर्णनीय, ठीक है, जिसका वर्णन किया जा सके। प्र का अर्थ होता है निकटता, पास पास में। ठीक है, मतलब जो वर्ण होंगे वो पास पास में होंगे, बहुत ज्यादा दूर नहीं होंगे। तथा आस का अर्थ है बार बार रखा जाना। ठीक है, मतलब एक ही अक्षर को, एक ही वर्ण को बार बार पास पास में रख करके उसका अर्थ बताया जा रहा हो। इस प्रकार एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है ना, एक ही आवृत्ति बार बार होती है ना। जैसे हमने कहा था पहले भी कि चंदू के चाचा है, चंदू की चाची को, है ना, चाचा भी आ रहा है, चाची भी आ रहा है, चंदू भी आ रहा है, तो वर्ण की आवृत्ति हो रही है यहाँ पर, है ना। चारों चंद्र की चंचल किरणें, है ना, एक उदाहरण यहाँ पर लिखता हूँ, देखिएगा। चारों चंद्र की चंचल किरणें, है ना, तो यहाँ पर च वर्ण यहाँ भी है, च यहाँ भी है, तो च वर्ण की आवृत्ति हुई है। आवृत्ति मतलब दोहराया गया है ना, तो ये वर्ण दोहराया गया है, ये अक्षर दोहराया गया है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। चलिए कुछ और प्रश्नित उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं इसको। देखते हैं उदाहरण है हमारे पास। ठीक है, बंदो गुरु पद पद्म परागा, रुचि सुवास सरस अनुरागा। पहला है हमारे पास बंदो पद पद्म परागा। अब यहाँ पर देखते हैं पर्ण एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक पद्म परागा। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, एक क्रम से पहले अक्षर पर है, ये भी पहले पर है, ये भी पहले पर है। आगे बात समझ में, ये पूरा शब्द बना हुआ है। अब शब्द बना है तो उसमें सबसे पहला वर्ण है। ठीक है, ये भी एक शब्द बना हुआ है, उस शब्द में सबसे पहले ये है। फिर उसके बाद देखें ये पूरा शब्द है, उस शब्द में पहले क्रम पर प लिखा हुआ है। तो कहने का अर्थ है कि किसी भी पद में, किसी भी शब्द में जब शब्द का पहला अक्षर हो या दूसरा हो या तीसरा हो, लेकिन क्रम से आना चाहिए। दूसरा और देखें, ये द है, दूसरे पर है, यहाँ भी द है। अब इधर कोई द नहीं है, ठीक है, तो इसमें यहाँ नहीं माना जाएगा। लेकिन प वर्ण की आवृत्ति हुई है। ठीक है, प वर्ण की आवृत्ति हुई, वो क्रम से हुई है। ठीक है, चलिए दूसरी लाइन में देखते हैं, रुचि सुवास सरस अनुरागा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं स वर्ण है हमारा, यहाँ पर भी स है, तो स की आवृत्ति हुई है। उसी के साथ देखते स आखिरी में है, यहाँ भी आखिरी में आवृत्ति हुई है। ठीक है, तो वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है ना, और क्रम से हुई है। ठीक है, मान लीजिए देखिए यहाँ पर वह है, यहाँ पर भी कुछ होता, वह होता, सवस होता, तो मान के चलते वहां भी अनुप्रास अलंकार होता उस पंक्ति, उस शब्द में भी, है ना। तो यहाँ पर एक तो स ये है, एक स ये है। ठीक है, इन दोनों से अनुप्रास अलंकार की आवृत्ति हुई है। अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है ना, शब्दों की वर्ण की आवृत्ति से देखने को मिलता है। चलिए और देखते हैं, एक और उदाहरण है हमारे पास। निर्पक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। देखिए अब यहाँ पर भी स आया है,
यहाँ पर भी स आया है, यहाँ पर भी स आया है। स वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, 3 बार हुई है। तीनों ही शब्दों में, इस पंक्ति में 3 शब्द है, ठीक है, इस पूरी पंक्ति में 3 शब्द है। पहला वाला शब्द तो सोई है, दूसरा है संत, तीसरा सुजान, ठीक है, 3 है। तीनों में हम देखते हैं आवृत्ति हुई है सवर्ण की, सवर्ण की, सवर्ण की, स अक्षर जो है उसकी आवृत्ति हुई है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो गया, ठीक है। एक और उदाहरण देखते हैं, हमारे पास एक और उदाहरण है। सुषुम्न सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी श की आवृत्ति हुई है, यहाँ भी स की आवृत्ति हुई है, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे कि हमारी परिभाषा में कहा गया था कि किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई हो, क्रम से हुई हो, तो वहां उन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से देखा है, ठीक है। तो जहां पर वर्ण की आवृत्ति होगी, क्रम से होगी, जहां पर क्रम से वर्णों की आवृत्ति होगी, वहां अनुप्रास अलंकार की छटा होगी, वहां अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला अलंकार कौन सा है हमारा, बताते हैं इसको। यमक अलंकार, ठीक है। अनुप्रास अलंकार पढ़ा अभी हमने, अब देखते हैं यमक अलंकार। यमक एक शब्द अलंकार है, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, शब्द अलंकार ही पढ़ रहे हैं ना। शब्द अलंकार में हमने सबसे पहले अनुप्रास अलंकार पढ़ा था, फिर उसके बाद में हम यमक अलंकार पढ़ रहे हैं, फिर शेष पढ़ेंगे, ठीक है। फिर अर्थ अलंकार के 4 भेद पढ़ेंगे, ठीक है। तो अलंकार के 3 भेद पढ़ लिए थे हमने, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और यमक अलंकार। अब शब्द अलंकार के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार। अनुप्रास अभी पढ़ लिया है, अब यमक अलंकार। तो यमक एक शब्द अलंकार है। यमक का अर्थ होता है युग्म अर्थात जोड़ा। ये चीज ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगर इसको समझ गए तो यमक अलंकार समझने में कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। इस एक शब्द को समझ गए तो यमक अलंकार बहुत आसान हो जाता है समझने में। यमक एक शब्द अलंकार है। यमक का अर्थ होता है युग्म या जोड़ा। अब किसका जोड़ा होगा भाई, शब्दों का, ठीक है। इसमें भिन्न अर्थ के साथ साथ किसी वर्ण अथवा शब्द की आवृत्ति होती है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, शब्द की आवृत्ति होगी लेकिन अर्थ अलग अलग होंगे, ठीक है। वहां पर एक ही शब्द की आवृत्ति होगी, 2 बार होगी, 3 बार होगी, 4 बार होगी, लेकिन उसके अर्थ 4 बार अलग अलग निकल जाएंगे। और देखते हैं अर्थ, जहां पर एक शब्द की 1 से अधिक बार आवृत्ति होती है और हर बार उसका अर्थ भी अलग अलग होता है, वहां यमक अलंकार होता है ना। कोई भी शब्द होगा एकदम लिखने में एक जैसा ही होगा, लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग अलग निकलेगा। देखते हैं उदाहरण समझते हैं, चलिए और देखते हैं क्या है यहाँ पर। सूची वर्गे कर पुलिन कर, है ना। अब देखिए यहाँ पर आवृत्ति किसकी हुई है, कर की, है ना। सूची वर्गे कर पुलिन रख कर, एक कर तो ये आया है, एक कर ये आया है ना। देखिएगा ध्यान से, 2 बार कर आया है इस पंक्ति में, है ना। शब्द की आवृत्ति तो हुई है, 2 बार कर शब्द की आवृत्ति हुई है। इस कर का अर्थ होगा हाथ, ठीक है, हस्त। इस कर का अर्थ क्या होगा, हाथ, और इस कर का मतलब क्या होगा, सहायक क्रिया, ठीक है, सहायक क्रिया। ये जो है एक सहायक क्रिया के रूप में यहाँ पर जुड़ा हुआ है ना। रखना, रख कर, ठीक है। तो सूची वर्गे कर पुलिन रख कर, है ना, उसके पवित्र हाथों से रख कर, है ना। कई बार बोलते हैं ना कि आपके पवित्र हाथों से उद्घाटन कर दीजिए, है ना, आपके पवित्र हाथों से ही आप कलश की स्थापना कर दीजिए। तो करना मतलब क्या होगा, सहायक क्रिया हो गई वहां, ठीक है। तो सूची वर्गे कर पुलिन कर रख कर, तो यहाँ पर उसके पवित्र हाथों के माध्यम से काम हुआ है। तो कर का मतलब है हाथ और कर का मतलब है सहायक क्रिया। लेकिन यहाँ पर आवृत्ति 2 बार हुई है कर शब्द की, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यमक अलंकार, शब्द एक जैसे ही है ना, जुड़ा है शब्दों का, लेकिन अर्थ अलग अलग दे रहे हैं। आगे बात समझ में।
अगला उदाहरण देखते हैं, अगले उदाहरण से और क्लियर करते हैं और समझते हैं। चलिए एक उदाहरण है हमारे पास, काली घटा का घमंड घटा। जैसे देख पा रहे हैं आप उदाहरण में, काली घटा का घमंड घटा। एक शब्द है घटा, दूसरा शब्द है घटा। देखने में एक जैसे, एक ही व्याकरण है, एक ही वर्तनी है, लेकिन अर्थ अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, काली घटा मतलब यहाँ पर बदली है ना, या बदली, बादल जो होते हैं ना, या बादल मान लीजिए, बदली मान लीजिए, बदली मान लीजिए, इसको बदली भी कहते हैं। ठीक है, तो काले जो बादल होते हैं उनका घमंड घटा। घटा मतलब यहाँ होता है कम होना। ठीक है, इस घटा का अर्थ है कम होना। आगे बात समझ में, तो काली घटा का घमंड घटा, जो काली घटा है, जो काले बादल है, उनका घमंड जो है वो कम हो गया। इसका अर्थ ये हुआ ना। तो एक घटा का अर्थ क्या होगा भाई, बादल। ठीक है, एक घटा का मतलब होगा कम। चलिए आगे देखते हैं, अगला उदाहरण देखते हैं। अगले उदाहरण से समझते हैं एक चीज और, कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकार। ठीक है, क्या होगा, कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकार। अब यहाँ पर देखेंगे कि दो शब्द एक जैसे आ गए। ठीक है, एक तो है कनक, दूसरा भी कनक है, दोनों ही की वर्तनी एक जैसी है, दोनों भी एक जैसे हैं। लेकिन यहाँ पर एक कनक जो है इसका अर्थ होगा स्वर्ण। स्वर्ण जो धातु है ना, सोना, इसको सोना वाले लीजिए। ठीक है, दोनों। ठीक है, ये हो गया भाई। दूसरा कनक होगा धतूरा। ठीक है, दूसरा होगा धतूरा। अब इसका हमने क्लास में भी समझा था कि कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकार, या पाए हो रहा है वा खाए हो रहा है। ठीक है, अगर सोना व्यक्ति को बहुत ज्यादा मिल जाए तब भी वो व्यक्ति पागल हो जाता है, और यदि कनक जो है दूसरा कनक वाला धतूरा यदि खा ले तो वो भी पागल हो जाता है। तो दोनों ही शब्द जो हैं एक जैसे दिख रहे हैं, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। ठीक है, इस पंक्ति में दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। ठीक है, चलिए आज शब्द अलंकार के माध्यम प्रकार में दो ही प्रकार पढ़ते हैं, बाकी के जो है ऑनलाइन क्लास में पढ़ लेंगे। अंतिम बचा था श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार लगभग उभय अलंकार जैसा है, तो दोनों ही अलंकार को हम ऑनलाइन क्लास में और बेहतर तरीके से समझ लेंगे। ठीक है, तब तक आप आज जो भी दो अलंकार पढ़ाए हैं उनको आप कॉपी में लिख लीजिए उदाहरण से। ठीक है, थैंक यू।